वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन लास्ट जो कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स दिए हैं सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक बार के लिए देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, किस किस स्टॉक पे हमें ध्यान देना है और क्या ग्लोबल क्यूज निकल के आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स वहाँ अप हैं और डाउ जोन्स थोड़ा माइनस है, लेकिन मोर और लेस डिस्काउंटेड है सारा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में देखिए, जैसा प्रिडिक्शन भी था, ये क्लियरली आप लोगों को मैंने बोला था कि 18,000 जैसे ही क्लियर करेगा बहुत जल्दी 18,400 500 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक का ये निफ्टी का एक सेट पैटर्न रहा है। जैसे ही एक राउंड फिगर निकलता है 400 500 पॉइंट का एक्सपेंशन देखने को मिलता है मार्केट में। ओके, अब देखिए इस लेवल पे आके क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। रीजन सिंपल, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए गैप्स छूटे हुए हैं चार्ट पे, तो इन गैप्स को फिल करने की कोशिश भी होती है मार्केट की तरफ से। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे, वो भी हायर साइड पे चल रहा है, तो मुझे लगता है इस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक आप लोगों को करना चाहिए। सेम विद बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए गैप जो निकला है चार्ट में, मुझे लगता है गैप फिलिंग की कोशिश हो सकती है। इसका ये क्लियरली मतलब नहीं है, ये समझ के चलिएगा कि मार्केट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने में और प्रॉफिट बुकिंग करने में एक डिफरेंस होता है। प्रॉफिट बुक कीजिए वापस से, जैसे ही देखिए गैप फिल कब होगा, 39,300 से 400 के बीच में, जैसे ही वो लेवल मिले आपको फिर से ग्रैब करना है। ओके, तो गैप फिल होते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को बाय करके रखना है। व्यू अभी भी बुलिश ही है। ओके, अब दूसरा देखिए मार्केट में किस तरीके का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न इस तरीके का हो रहा है कि जो स्टॉक्स हैं वो रिजल्ट से पहले ही चल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जैसे आप किसी भी स्टॉक्स को देखिए, एचडीएफसी बैंक का बेस्ट एग्जांपल है। अगर इससे पहले आप लोग देखेंगे तो टीसीएस, सॉरी इन्फी, इन्फी में भी सेम चीज हुई। तो इस तरीके से हो रहा क्या रहा है कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ओके, तो इस चीज पे भी एक बार के लिए ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे गैप फिल हो जाएगा आपको बाय करके रखना है फिर से। अब देख लेते हैं डेटा क्या है। डेटा भी देखिए मिक्स निकल के आ रहा है। वैसे पॉजिटिव ही है डेटा, कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड की इंडिकेशन नहीं दे रहा है। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि इंट्राडे में ही गैप फिल करके वापस हम ऊपर आ जाए, लेकिन कोशिश ये करनी है कि गैप के लोअर पार्ट पे आपको बाय करना है। अब देखिए हुआ क्या, इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड हो गए 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट ऐड किए 800 कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स में 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक मंदी देखने को मिल सकती है। कॉल में देखिए क्या हुआ है, 35,000 कॉल लॉन्ग और इसके करस्पॉन्डिंग 60,000 कॉल शॉर्ट। मोर और लेस एक लिमिटेड अपसाइड। सेम विद 60,000 पुट शॉर्ट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 55,000 पुट शॉर्ट। तो ये बहुत ही मिक्स सा डेटा है। अब इसके बाद देखते हैं किस किस स्टॉक पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे, देखिए स्टॉक में जो डील हुई उस टाइम पे हाई बना 776 का, वहां से कॉन्टिन्यूसली हम नीचे की तरफ स्लाइड होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आज का कैंडल देखेंगे तो एक हैमर बनाने की कोशिश की है। हैमर ये नहीं है क्योंकि ऊपर पिक भी छूटा हुआ है। ओके, लेकिन इस कैंडल से और अगर 15 मिनट चार्ट इसका देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि नीचे के लेवल पे आज ग्रैब किया गया स्टॉक। ओके, आज ओपनिंग के बाद में स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ में ग्रैब किया गया। लेकिन ये क्या यहाँ से कोई बहुत जबरदस्त वाला रन दिखा सकता है? नहीं। इसके लिए आपको ये मान के चलिए 710 715 के लेवल एक बार के लिए देखने को मिल सकते हैं, तो वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर लेनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो एक कंडीशनल बाय। कंडीशनल बाय किस लेवल के ऊपर है? 300 के लेवल के ऊपर। अगर ये स्टॉक 300 के लेवल के ऊपर बंद होता है, देखिए मैंने पहले भी कई बार ये स्टॉक डिस्कस किया, अच्छा रिटर्न दिया है।
300 के लेवल के ऊपर बंद होते ही फर्स्ट जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 325, और उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा टारगेट निकल के आता है 370 का। ओके, तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा 300 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद में। ओके, थर्ड जो स्टॉक है वो आज एक शॉर्ट साइड पे स्टॉक है। इस स्टॉक को देखिए क्या हो रहा है। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा रन दिखाया, 11 1150 गया, वहां से अब एक सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग में क्या हो रहा है आप ये चीज देखिए। लास्ट पूरे 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है 1000 के लेवल के पास आके। तो आप एक बार, मुझे लगता है 1000 का लेवल तो दिखना चाहिए। अगर 1000 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, अगर ये 1000 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली निकल के आता है 950 का, 50 रुपीज लोअर साइड पर। ओके गाइस, सो थोड़ा मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस लेवल्स पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।